दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अपनी बहू को सारे दिन आराम करवाना, ये अच्छा नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, बुआ जी आई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। मंजुला जी ने अपनी ससेरी ननद को देते हुए बहू को आवाज लगाई। इतनी ही देर में बुआ जी ने शोर नजरों से घर का पूरा मुआयना कर डाला था। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही हैं? नहीं जीजी, सो नहीं रही, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सोकर उठे, इसलिए नाश्ता देर से और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी, इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही, खाना वगैरह बना लेती हैं। सही से मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में भी ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी ननद की ननद रहती है ना, उनके पड़ोस में, उसी ने बताया था। ये तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। बुआ जी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, वो भी इंसान ही है, उसे भी आराम की जरूरत है। वैसे उनके आने के बाद तो मुझे कितना आराम हो गया बता नहीं सकती हूँ। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी मीनू तो अभी ढंग से चाय बनाना भी नहीं जानती। वह भी तो इसकी उम्र की ही है और सुबह कॉलेज जाती है तो वह भी रात तक ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। वह भी कोचिंग ही लेती थी। शादी के कारण बीच में ही छूट गई। मैंने तो दीपक जी से कहा है कि दोबारा से इसकी कोचिंग क्लासेस शुरू करवाई। इतने में मेहनत की है, उसे सुले सौके में थोड़ी ना जाने दूंगी। ऐसे मंजुला, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है, इसलिए अपना समझ कर कह रही हूँ। ज्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी। ये नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे जिम्मे आ पड़ेंगे, फिर बाल बच्चे घर संभालेगी या इसके बच्चों को पढ़ाई किसी को देनी नहीं। मेरे पास पड़ोस में जितनी भी काम वाली बहुएं हैं, मजाले कि उनकी सास एक मिनट भी घर से बाहर निकल पाई। उधर बहुएं तो काम काज के बहाने मजे करती हैं और सास सारा दिन रसोई में खटती है। अपने टाइम में भी किया और अब बुढ़ापे में बहुओं के हिस्से का भी करे। इतनी देर में मंजुला जी की बहू वैशाली शायद नाश्ता लेकर बाहर आई तो बुआ जी उससे ऊपर से नीचे तक देखा। वैशाली को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआ जी की आंखें फटी रह गई। वैशाली ने शाही नाश्ता एक तरफ रख बुआ जी के पैर दबाए। बुआ जी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआ जी उसे देखते हुए बोली, बहू तुझे साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट भी नहीं पहना, यहाँ तो तुम हाथों में भर भर कर चूड़ी बिछुए और पायल भी पहने हुए हो। बुआ जी की बात सुन वैशाली की हंसी छूट गई। किसी तरह अपनी हंसी पर काबू करते हुए वैशाली बोली, बुआ जी जींस में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की इतनी भाग दौड़ में मुझसे सूट दुपट्टा नहीं संभलता था। लेकिन ये आपसे किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? 30 त्योहारों व कॉलेज के फंक्शन में मैं सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। बस इन्हें संभाला नहीं जाता। लेकिन अब
धीरे धीरे सीख रही हो। अच्छा है बहू, बहुएं तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती है। बुआ जी साइड लीजिए ना और ये उत्पम खाकर बताइए कैसा बना है। ये तुमने बनाया है और इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी बुआ जी सुनाई बातें सच नहीं होती, कुछ बातें अफवाहें भी होती हैं। छोड़िए उन बातों को, उनके शक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वैशाली ने चाय का कप उनके हाथों में पकड़ाया और उत्पम और चटनी की प्लेट उनके सामने रख दी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी वैशाली की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। वरना आजकल की लड़कियां तो बुआ जी, आजकल की लड़कियों को भी सब आता है। पता नहीं है अफवाह कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां घर का काम काज नहीं कर सकती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं, उन्हें आजादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, ये कोरी अफवाहें हैं। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। तुमसे मिलने के बाद वाकई में मुझे एहसास हुआ कि वह सब अफवाहें ही थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ करना, मैं भी एक बार तो बहकावे में आ ही गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन वैशाली बस मुस्कुरा भर दी। चाय नाश्ते के बर्तन उठाते वे बोली, अच्छा बुआ जी, आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। खाना खाकर ही जाना। ना ना बहू, आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। शाम को एक शादी में जाना है। उनके जाने के बाद मंजुला जी भी आराम करने के लिए लेट गई। अभी 6 महीने पहले ही तो वैशाली और दीपक का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि नाते रिश्तेदारों ने वैशाली के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई। बातों ही बातों में उन्हें ये रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी कि लड़की मॉडर्न है, कोएड कॉलेज में पढ़ी है, देर से घर आती है, लड़कों के साथ भी 1-2 बार घूमते देखा है। लेकिन मंजुला जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंद कर भी भरोसा नहीं किया। ना ही उनकी सोच इतनी छोटी थी कि ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते अपने फैसले पर अड़िग रहा। आज वही अफवाहें फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं। लेकिन मंजुला जी व उसके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी आज उनका प्यार और विश्वास रूपी वृक्ष फल फूल रहा है और वह इसके साफ तले बहुत